हर्ष जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं डॉक्टर आशीष आपको और आपके सभी दर्शकों को साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत कहता हूं जी। अगर आपके दर्शक ध्यान दें तो आज मैंने बीजेपी का चोला नहीं पहना है, उसका मैंने आज सिर्फ एक देशभक्ति का रंग भगवा पहना है, क्योंकि आज की जो डिबेट है ना आपकी, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये देशभक्त वर्सेस देश विरोधियों के लिए डिबेट है जी। और आज अगर आप मुझे समय दें, जैसे अभी इनको दिया 1 से 1.5 मिनट का, तो मैं आपके सामने ऐसे 10 से 11 पॉइंट रखूंगा जो सुनने के बाद मेरा विश्वास है, यकीन है और दावा है कि आपके सभी दर्शकों को कांग्रेस और उसकी सोच से घृणा हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं, लेकिन चिट्ठी पर जरूर जवाब दीजिएगा। जी जी, देखिए, चिट्ठी तो सिर्फ बहाना है, असली मुद्दे को भटकाना है। ये तो सब जानते हैं कि जो भी रोता है वही रोता है जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का एक्शन होगा, वो रोएगा एंड ही विल क्राई फाउल कि मुझे पकड़ लिया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए, फलाना ढमकाना। लेकिन वो हर आदमी जिसको इंडियन जुडिशरी पे विश्वास होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, कर लो जांच, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडीआई है, निष्पक्ष एजेंसियां हैं और सबसे ऊपर कोर्ट बैठा है, तो जो कोर्ट मॉनिटर्ड डिसीजन होगा हम उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा मैं बात करना समय का दुरुपयोग समझता हूं। असली मुद्दा क्या है कि एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे 1 घंटे की स्पीच देते हैं, टॉपिक होता है लर्निंग टू लिसन, जिसमें कहीं पे भी इंडियन डेमोक्रेसी टॉपिक ही नहीं है, और वो अपनी स्पीच के अंदर ऐसे 10 और 11 पॉइंट रखते हैं जो निंदनीय हैं, देश को बदनाम करने वाले हैं। पहले 3 मिनट के अंदर ही वो कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, और ये लाइन अंकल सोरोस से ली हुई लाइन है, जो कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, खासकर नरेंद्र मोदी जी के उसमें। दूसरी बात वो कहते हैं कि इंडिया अपने आप में एक राज्य, एक राष्ट्र नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये लाइन आतंकवादी खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की लाइन, चुराई हुई लाइन है। आप माइंडसेट देखिएगा कि इनकी लाइनों को रेप्लिकेट करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं पेगासस मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, वो पेगासस जिसको सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को खारिज कर चुकी है, यानी ये फॉरेन साइड पे जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। रत्नाकर जी को चुप कराइए, बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बाद कहते हैं क्रिमिनल, उसके बाद क्रिमिनल केसेस के ऊपर बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं कश्मीर गया, वहां मुझे मिलिटेंट्स दिखे, टेररिस्ट का तो नाम ही नहीं लेते, नाम लेते हैं मिलिटेंट्स का, जिनसे मैंने शांतिपूर्वक तरीके से बात की, उन्होंने मेरे से बात करी, और वो पुलवामा अटैक को एक कार बॉम्ब कहते हैं। ऐसे न जाने कितने ही हरकतें उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक घड़ी में 11 बजते हैं तो आपके सामने मुद्दे की बात लेकर हाजिर हो जाता हूं, और मुद्दे की बात में आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और पूछते हैं राजनेताओं से कि आखिर मुद्दे की बात राजनेता क्यों नहीं करते, क्योंकि राजनेता आजकल अपनी अपनी बातें ज्यादा करते हैं। फिलहाल मुद्दा है विपक्ष का, और इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए हमने किया है क्योंकि विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है और विपक्ष दूसरे विपक्ष की बात भी नहीं सुन पा रहा है। बात राहुल गांधी की भी करेंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश से हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है, लेकिन जो कांग्रेस ये कह रही है कि 2024 के अंदर वो नेतृत्व करेगी संयुक्त विपक्ष का, क्या आज ऐसा होते हुए नजर आया? और आज शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं आपको इस बड़ी जानकारी से बताते हैं, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे। शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं क्योंकि आज ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। जानकारी आपको दे रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। खबर बड़ी है, दरअसल चिट्ठी से कांग्रेस ने दूरी बनाई है, और आपको बता दें कि जब एजेंसियों पर सवाल खड़े किया जा रहा था तो तमाम विपक्ष की दलों के नेता उसमें नजर आ रहे थे। उनके नाम भी हम आपको थोड़ी देर में जरूर बताएंगे, लेकिन उसमें कांग्रेस नजर कहीं पर भी नहीं आई उस लिस्ट में। लेकिन आखिर वजह क्या रही कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी तो सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर एक नेता नजर आया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष बिखरा हुआ है जब तमाम दलों के नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन उसमें कांग्रेस का कहीं पर भी नाम नहीं है। फटाफट से आपको बताएंगे कौन कौन से दल के वो नेता हैं, किसने ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन कांग्रेस का उसमें आपको नाम नजर नहीं आएगा।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी टीएमसी से चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चिट्ठी लिखी है। आपको बताएं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है और संयुक्त पत्र में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार का नाम भी इसमें शामिल बताया जाता है। जिस चिट्ठी का हम जिक्र कराए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी इसमें नाम है। लेकिन आपको कांग्रेस के लीडर का नाम इसमें नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि चिट्ठी में कहीं कहीं तक भी कांग्रेस के लीडर का नाम नहीं है। हाँ, कांग्रेस सवाल जरूर खड़े कर रही है लेकिन वो विदेश के अंदर से, और राहुल गांधी विदेश के अंदर से लगातार हमला बोलने का काम कर रहे हैं। आज भी जो कहा गया राहुल गांधी की तरफ से वो ये था कि मैंने जो पहले बयान दिया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था और भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज सवाल हम पूछेंगे इसी पर उन राजनेताओं से जो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष बिखरा हुआ है? सवाल ये बनता है। सवाल ये भी कि 2024 से पहले क्या एक हो पाएगा विपक्ष? सवाल ये भी कि कांग्रेस का 2024 को लेकर आखिर प्लान क्या है? और जानेंगे ये भी कि क्या जनता के मुद्दे पर राजनेता चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी अपनी बात को ही रखेंगे? क्या एजेंसियों का वाकई दुरुपयोग हो रहा है जैसा कि बीजेपी पर आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं? और इन सवालों को पूछना बेहद जरूरी है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से मुलाकात आपकी करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आशीष जी है मेरे साथ, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। आशीष जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। रत्नाकर जी हैं, स्पोक पर्सन कांग्रेस के। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। डॉक्टर अजय तिवारी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। सबसे पहले डॉक्टर अजय तिवारी, आज मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि फिलहाल मेरे को जानकारी मिल रही है कि अजय तिवारी मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। जब वो जुड़ेंगे तो सवाल लेंगे, लेकिन पहला सवाल उन्हीं से था मेरा। सीधे रत्नाकर जी के पास चलते हैं, उनसे सवाल लेते हैं क्योंकि विपक्ष एक साथ आ रहा है लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। रत्नाकर जी, स्वागत के साथ सवाल आपसे ले रहा हूं। अभी चिट्ठी का मैं जिक्र करूंगा, फिर राहुल गांधी का जिक्र करूंगा क्योंकि राहुल गांधी की बात करें तो विदेश में हमला तो बोला जा रहा है, लेकिन आज जब संयुक्त विपक्ष की तरफ से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई एजेंसियों को लेकर तो उसमें कांग्रेस का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। रत्नाकर जी, देखिए जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बात से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आज जब राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज जैसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी में जा करके भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं, भारत को सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, तो उसको दूसरे परिदृश्य में भारत की मीडिया के द्वारा प्रस्तुत, भारत की मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2015 में शंघाई जाते हैं और वहां पे घरेलू राजनीति के ऊपर बात करते हुए जब वो कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा तो हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ होऊंगा, तो सोचिए ये किस तरह से 140 करोड़ देशवासियों का अपमान और हिंदुस्तान का अपमान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, तमाम ऐसे देशों में जो है घरेलू राजनीति के बारे में बात करते हुए अब कांग्रेस पार्टी को कई बार कोसा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। तो कहीं ना कहीं जो है इस राहुल गांधी जी के भाषण को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है उसको ट्रांसलेट को इंग्लिश को हिंदी में प्रस्तुत किया गया और गलत परिदृश्य में। मेरा सवाल आपने सुना था या नहीं सुना था? मैंने पहला सवाल आपसे ये लिया कि जो चिट्ठी संयुक्त विपक्ष की तरफ से लिखी गई है उसमें कांग्रेस का नाम क्यों नहीं है? राहुल गांधी पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूं। रत्नाकर, मैंने तो इनकार ही नहीं किया। आप तो टीवी डिबेट में बैठकर भी कहते हैं चिट्ठी में कहां है सर? मल्लिकार्जुन खड़गे का तो नाम ही नहीं है, ना किसी कांग्रेस के लीडर का। मेरी बात आगे सुनेंगे जी, मेरी बात आगे। सर मैं आपकी बात सुन रहा हूं लेकिन मुझे दूसरे को भी समय देना है। मेरे को सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, चिट्ठी में आप क्यों नहीं है? क्या इस वजह से क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप बोल रहे थे कि जो सीबीआई कर रही है ठीक कर रही है? मैं आप बात जब 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपकी बात ठीक है 1 मिनट दे देता हूं आपको। जी देखिए, जो राजनीतिक दलों ने चिट्ठियां लिखी है बेशक वो स्वागत योग्य कदम है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। और जहां तक केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है तो कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां बार बार यह मांग करती है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग को रोका जाए, राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। देखिए, सारी विपक्षी पार्टियों का उद्देश्य एक है,
भले वो चिट्ठी के माध्यम से कहे या सदन में अपनी बात रखे या मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखे, सबका उद्देश्य एक है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ से डिबेट में बैठ के कह दिया है कि हम समर्थन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चिट्ठी एक लिखी जाएगी कांग्रेस की तरफ से भी, तभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे लिखे तो मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आ रहा हूं आशीष हांडा जी। चिट्ठी लिखी गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, सबसे पहले तो उसी का जवाब दीजिएगा कि आखिर जो चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग आपकी तरफ से किया जा रहा है, बाकायदा बीजेपी का शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। आशीष जी। हर्ष जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं डॉक्टर आशीष आपको और आपके सभी दर्शकों को साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत कहता हूं जी। अगर आपके दर्शक ध्यान दें तो आज मैंने बीजेपी का चोला नहीं पहना है, उसका मैंने आज सिर्फ एक देशभक्ति का रंग भगवा पहना है, क्योंकि आज की जो डिबेट है ना आपकी, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये देशभक्त वर्सेस देश विरोधियों के लिए डिबेट है जी। और आज अगर आप मुझे समय दें, जैसे अभी इनको दिया 1 से 1.5 मिनट का, तो मैं आपके सामने ऐसे 10 से 11 पॉइंट रखूंगा जो सुनने के बाद मेरा विश्वास है, यकीन है और दावा है कि आपके सभी दर्शकों को कांग्रेस और उसकी सोच से घृणा हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं, लेकिन चिट्ठी पर जरूर जवाब दीजिएगा। जी जी, देखिए चिट्ठी तो सिर्फ बहाना है, असली मुद्दे को भटकाना है। ये तो सब जानते हैं कि जो भी रोता है वही रोता है जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का एक्शन होगा, वो रोएगा एंड ही विल क्राई फाउल कि मुझे पकड़ लिया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए, फलाना ढमकाना। लेकिन वो हर आदमी जिसको इंडियन जुडिशरी पे विश्वास होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, कर लो जांच, चाहे सीबीआई है चाहे ईडीआई है, निष्पक्ष एजेंसियां हैं और सबसे ऊपर कोर्ट बैठा है, तो जो कोर्ट मॉनिटर्ड डिसीजन होगा हम उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा मैं बात करना समय का दुरुपयोग समझता हूं। असली मुद्दा क्या है कि एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे 1 घंटे की स्पीच देते हैं, टॉपिक होता है लर्निंग टू लिसन, जिसमें कहीं पे भी इंडियन डेमोक्रेसी टॉपिक ही नहीं है, और वो अपनी स्पीच के अंदर ऐसे 10 और 11 पॉइंट रखते हैं जो निंदनीय हैं, देश को बदनाम करने वाले हैं। पहले 3 मिनट के अंदर ही वो कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, और ये लाइन अंकल सोरोस से ली हुई लाइन है, जो कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, खासकर नरेंद्र मोदी जी के उसमें। दूसरी बात वो कहते हैं कि इंडिया अपने आप में एक राज्य, एक राष्ट्र नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये लाइन आतंकवादी खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की लाइन, चुराई हुई लाइन है। आप माइंडसेट देखिएगा कि इनकी लाइनों को रेप्लिकेट करें। उसके बाद ये कहते हैं पेगासस मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, वो पेगासस जिसको सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को खारिज कर चुकी है, यानी ये फौरन साइड पे जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। रत्नाकर जी को चुप कराइए, बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्रिमिनल, उसके बाद क्रिमिनल केसेस के ऊपर बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं कश्मीर गया, वहां मुझे मिलिटेंट्स दिखे, टेररिस्ट का तो नाम ही नहीं लेते, नाम लेते हैं मिलिटेंट्स का, जिनसे मैंने शांतिपूर्वक तरीके से बात की, उन्होंने मेरे से बात करी, और वो पुलवामा अटैक को एक कार बॉम्ब कहते हैं। ऐसे न जाने कितने ही हरकतें उन्होंने, ठीक है, रत्नाकर दी, और वो देश के अंदर से सवाल, लेकिन देश के अंदर से जो संयुक्त विपक्ष सवाल कर रहा है उसके साथ आप है ही नहीं। क्यों ऐसा काम करते हैं सर? देश के अंदर उठाइए ना सवाल, सड़क पर आइए, संसद के अंदर आइए। राहुल गांधी देश के अंदर आकर सवाल खड़े करें, जैसे संयुक्त विपक्ष ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन देश के अंदर आपको सवाल नहीं पूछना, विदेश में जाकर अपनी छवि जरूर खराब करनी है, अपनी नहीं देश की। आपके सेंटेंस को करेक्ट करना रत्नाकर जी, आपके सेंटेंस को करेक्ट करना चाहता हूं। देश के अंदर सवाल भी पूछते हैं हम, सदन में भी पूछते हैं और मीडिया में भी पूछते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूछते हैं, देश के अंदर भी पूछते हैं। विदेश में जब जाते हैं तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किस प्रकार की जाती है उसके बारे में कहते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इनका दोहरा चरित्र है। ये जब हम पूछते हैं इनके ऊपर कि सेना को आखिर में, सेना के ऊपर जब हम कहते हैं कि आखिर में हमारे देश के वीर जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं आपकी कूटनीति का सफलता के कारण, तो ये कहते हैं कि आपने भारत के ऊपर हमला किया, आप जो है आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जब हम इनसे पूछते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, जब बाहर जाकर के देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है,
मीडिया को जो है फ्रीडम नहीं। अरे देश के अंदर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं? सुन तो लीजिए भाई, आप देश के अंदर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि विदेश के अंदर जाकर हम कहते हैं कि भैया एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देश के अंदर सवाल खड़े करिए ना। मैं तो कहता हूं कि पत्र में लाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आते हैं? फिर आप इस शब्द को ही गलत कह रहे हैं। आप मुझको करेक्ट करने से पहले अपने शब्दों को सही से रखिए। आप कह रहे हैं कि हम विदेश में अंदर जाकर कहते हैं कि भैया एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आज विपक्षी पार्टियों की इस लिस्ट में कांग्रेस कहां गई? सवाल यह है रत्नाकर जी। हर्ष जी, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप चलिए, आप ही जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं करता हूं मैं, आप जवाब दे दीजिएगा मुझे। चलिए, संघाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में जाते हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं किस जन्म का पूर्व जन्म का मैंने पाप किया कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो ये भारत की अरे 2015 छोड़िए, 2007 के सीक्रेट एमओयू के बारे में तो देश को बताइए। ठीक है, चाइना के साथ कौन सा मैं बताऊंगा। मेरे सवाल का जवाब देंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं जरूर बताऊंगा। मेरे सवाल का जवाब देंगे। एक मिनट रुक जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रधानमंत्री की 2015 की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान स्थिति 2023 की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि चिट्ठी में कहां गई कांग्रेस? आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि कांग्रेस कहां गई? सबसे पहली बात तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब बीजेपी देगी, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। हाँ, अगर तथ्य आपको चाहिए, अगर आपको सबूत चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और आपने क्या कहा था। हमारे पास बाइट होते हैं, हमारे पास विजुअल होते हैं, वो डंके की चोट पर चलाकर सवाल पूछते हैं हम। और पूछूंगा मैं कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया सर, आप ही ने किया ना। आप ही कह रहे हैं कि भैया विदेश के अंदर गए हम और हमने कह दिया कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देश के अंदर क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं सर? मेरा सवाल तो बस इतना सा है। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैंने चिट्ठी की बात की है, मैंने चिट्ठी की बात की है। चिट्ठी के अंदर कहां है कांग्रेस? नहीं, ज्यादा ध्यान मेरे को करेक्ट करने से पहले आप अपने को करेक्ट करिए। चिट्ठी का मकसद यह है कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकना। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सदन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उस मकसद को जाहिर किया है। आप तो कह रहे हैं कि पिछले दिनों मेरी डिबेट में बैठ के जो सीबीआई की तरफ से किया गया है वो सही किया गया है। सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी है। मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है। आ रहा हूं आशीष जी, मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है। आपने कहा था होता है तो वो गलत हो जाता है कि सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी है। एक मिनट आशीष जी, कहा था या नहीं कहा था? पूरा जवाब सुन लीजिएगा। ठीक है, कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? सुनिए पूरा जवाब, ये तो बताइए कहा था या नहीं कहा था? मैं पूरा जवाब सुनूंगा। कहा था ना कि सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी है। 10 सेकंड का डिबेट कर लीजिए, क्वेश्चनियर लाइए। जी मुझे इनसे आधा एक मिनट आशीष जी, आ रहा हूँ, सुन लेते हैं, कर दूंगा हर ठीक है। आ रहा हूँ आशीष, बस एक मिनट, इस सवाल का जवाब ले लूं। आशीष जी, सवाल का जवाब ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। बस एक मिनट दीजिएगा, जल्दी से। बंद करने वाले चले गए, यही तो एटीट्यूड है आप लोग का। जल्दी से रत्नाकर जी, और यहाँ पे भी बोलने का समय दीजिएगा हर्षी। अभी मैं इनको दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। आप ही कांग्रेसी होने पे शर्म आने लगी। आप ही दीजिए आशीष जी, जल्दी से। एक हर्ष जी, मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा कि अगर एक ऑर्डिनरी इंडियन भी बाहर जाके अपने देश के बारे में कुछ गलत बोले तो आपके और मेरे दिल में टीस उठेगी। और बाहर भी कहां, यूके जैसी जगह पे जहां पे हमें बंधक बना के रखा गया। 2015 का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट रत्नाकर जी, सुन लेते हैं ना। 2015 का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट रत्नाकर जी, आ रहा हूं, सुन लीजिए ना भैया, जवाब तो ले लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सवाल भी आप पूछेंगे जवाब भी आप देंगे। आशीष जी को देने दीजिए, सत्ता में है सर वो। आशीष जी, हाँ, इनको पता है ना, अब इनकी पोल खुलने वाली है, इसलिए बुलाए हुए हैं। हर्ष जी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब दूसरे देश में जाके अपने पार्लियामेंट की पिक्चर्स दिखाए, 1 घंटा 2 मिनट की स्पीच देखी है राहुल गांधी की पूरी, मैंने कई बार देखी है, शायद इन्होंने खुद भी नहीं देखी, रत्नाकर जी ने 10 बार देखी है पार्लियामेंट, अपने पार्लियामेंट की फोटोग्राफ दिखाए और फोटोग्राफ दिखा के कहे देखिएगा ये है हम विपक्ष वाले, हम वहां पे सवाल उठा रहे थे और हमको जेल में बंद कर दिया गया। ये हो रहा है हिंदुस्तान में, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विपक्ष का नेता समझ के बैठे हैं और भावी प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं जो अपने देश की अस्मिता को ही वहां ताकत करने का, जो कहते हैं हमारी पार्लियामेंट के में अंदर ये सब हो रहा है, वो कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, वो कहते हैं हमारे कोर्ट निष्पक्ष नहीं है। चलिए ठीक है, निष्पक्षता पे आते हैं, अब एजेंसी पर आते हैं। आशीष जी ठीक है, जल्दी से मैं एजेंसी पे आता हूँ, सवाल आपसे बनता है। आशीष जी एक मिनट, आशीष जी 1 मिनट, आपसे सवाल है, आपसे सवाल ले रहा हूँ आशीष जी। बीजेपी को लेकर टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर संयुक्त विपक्ष हो, वो ये कह रही है
कि भैया जो आपके यहाँ शामिल हो जाता है जिससे ऑफर मिलता है, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि मनीष सिसोदिया को ऑफर मिला कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, सीबीआई की कार्रवाई नहीं होगी। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द थे। वॉशिंग मशीन है आपके पास कोई? जल्दी से आशीष जी। सब झूठ है ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो शूट एंड स्कूप का मास्टर है। उसको कुछ भी इल्जाम लगाना है और फिर माफी मांग के निकल जाना है। वो तो ऐसा महापंडित हो चुके हैं, उनको पहले ही पता होता है कब किसको गिरफ्तार करने वाले हैं। ठीक है, रत्नाकर जी अब आप जवाब दीजिएगा, आपसे जवाब रह गया था। आपने मेरे टेलीविजन डिबेट पर बैठकर ये नहीं कहा कि सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी है और जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही वो ठीक हो रही। रत्नाकर जी। मैं आपकी बात को करेक्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, मैं पिछले डिबेट की बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा था कि सीबीआई जो है या केंद्रीय एजेंसियां हैं, उसका आप आरोप सिर्फ लगा देंगे कि यह जो है राजनीतिक मंशा से जो है कार्रवाई कर रही है और आप गलती पे गलती कर जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप साफ पाक हैं। देखिए, सीबीआई का दुरुपयोग कोर्ट ने भी कहा है। अभी आप कोर्ट का भी उदाहरण ले लीजिए, कोर्ट ने भी सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। केंद्रीय एजेंसी जो है, मैं बता रहा हूं, राजनीतिक आप कब उठा रहे हैं? फिर केंद्रीय आप कब उठा रहे हैं? केंद्रीय एजेंसी, अब मेरी बात, 95% केसेज ईडी के 95% केसेज जो है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर हो रहे हैं। क्यों सीबीआई और ईडी केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष पे हमलावर हो रही है? क्या इनके यहाँ पे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अभी कर्नाटक में 8 रत्नाकर जी, फिर आप बोलेंगे कि मैं बीच में टोकता हूं। रत्नाकर जी, लोगों को गुमराह मत करिए। रत्नाकर जी, एक मिनट। रत्नाकर जी, अगर आपको दिक्कत है तो चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अगर आपको ईडी सीबीआई से दिक्कत है तो चिट्ठी आपने लिखी नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि भैया मेरे फोन में पेगासस लिखा हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन आप कोर्ट जाते नहीं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर है, कोर्ट आप जाएंगे नहीं, चिट्ठी आप लिखेंगे नहीं, टेलीविजन डिबेट पर आकर और आप कहेंगे कि जो कर रही है सरकार गलत कर रही है। अरे भैया कोर्ट जाइए ना, संविधान है हमारे देश के अंदर। हर्ष जी, ये मेरी बात पूरी होने के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं, लोगों को गलत सूचना दे रहे हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट, ठीक है, बात पूरी होने देते हैं आशीष जी। रत्नाकर जी की बात पूरी होने देते हैं। 40% को जानने का वाली सरकार के मंत्री के लड़के मैं ओपन चैलेंज देता हूं आपकी लाइव डिबेट पे, कांग्रेस के प्रवक्ता इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी और टेररिज्म में फर्क बता दें मुझे। अरे सर, मैंने सवाल उठाने को मना ही नहीं किया आपको। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टी का काम है सवाल खड़े करना। मैं ये कह रहा हूं कि भैया संयुक्त विपक्ष ने चिट्ठी लिख दी, आपका नाम नहीं है। पेगासस मामले को लेकर आप, आशीष जी एक मिनट, एक मिनट आशीष जी रुक जाइए। पेगासस मामले को लेकर राहुल गांधी कहते हैं मेरे फोन के अंदर पेगासस है, मेरे फोन के अंदर पेगासस है। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप? कोर्ट जाइए ना, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप? अब मैं 2 बात का जवाब देता हूं। सर, ये सब कोर्ट भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे, जो इन्होंने एक्टिविटीज की है ना, इनको इसका भुगतान करना होगा। पहली चीज आपने कहा कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। देखिए, आज जनता हमारे लिए कोर्ट है और जनता ने जिस सरकार को जनादेश दिया है, कोर्ट पे विश्वास हो। सर, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता हमारे लिए कोर्ट है। बताइए, अगर देश के संविधान पर भरोसा है तो जाइए कोर्ट के अंदर। इन्हें किसी पे विश्वास नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने शहजादा और राजा बाबू पे विश्वास है। ठीक है, नहीं, 40% कमीशन वाली कर्नाटक की सरकार के मंत्री के लड़के के पास 8 करोड़ कैश सवाल ये है कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई उसकी जांच वो फॉरेन सॉइल पे जाके इंडिया की इमेज को टार्निश करने का प्रयास करें। ये बता दीजिए, हमारी सैनिकों की शहादत। ठीक है आशीष जी, मैं सवाल ले लेता हूं, आपसे उनको संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया है कि अगर उनके फोन में पेगासस लगाए तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया है कि अगर सीबीआई एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। लेकिन आप जवाब दीजिएगा आशीष जी, एक मिनट आप जवाब दीजिए। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है, लगातार कह रहा है कि सीबीआई या एजेंसी उन्हीं नेताओं पर सवाल खड़े करती है जिनका वर्चस्व ज्यादा बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, इसलिए आपको दिक्कत हो गई, आपने सीबीआई भेज दी। सर, मैं आपसे यही बताने का प्रयास कर रहा हूं
कि ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बीजेपी लीडर्स पे एक्शन नहीं होता जो कहते हैं, तो सीबीआई ईडी का एक्शन लक्ष्मीकांत शर्मा जी पे हुआ, सीबीआई ईडी का एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में, कुलदीप सिंह सेंगर पे हुआ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, सुरेंद्र पटवा पे हुआ, मोहित कंबोज पे हुआ, पीवीएस सरला पे हुआ, गली कैश बरामद हुआ है कर्नाटक, जनार्दन रेड्डी पे हुआ, दुष्यंत सिंह पे हुआ, इन सब के ऊपर मंत्री के लड़के के पास 8 करोड़ कैश बरामद हुआ है। विपक्ष को सिर्फ कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, सच से जनता को भटकाना है। लेकिन आज मैं इनको बच के नहीं जाने दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो गलत कृत किया है, जो निंदनीय हरकत की है कि फॉरेन सॉइल में जाके, आप बताइएगा, वो ऐसी ऐसी बात कहते हैं। मैं चैलेंज देता हूं ओपन डिबेट पे कि अगर कांग्रेस के पता आपके सामने इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, फर्क बता दे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आप सत्ता में सवाल पूछिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल पहले सुनिएगा सर। रत्नाकर जी सवाल बस इतना सा है पूरी डिबेट में, एक मिनट रत्नाकर जी प्लीज, सवाल पूरी डिबेट में मैं इतना सा बार बार पूछ रहा हूं, आधा घंटा हो गया है सर मुझे पूछते पूछते कि अगर आपको दिक्कत है तो प्रधानमंत्री को आपने चिट्ठी लिखी नहीं। आप कह रहे हैं अगर आपके फोन में भी पेगासस है, चेक कर लीजिए, तो कोर्ट जाने से किसने मना किया? आप कहते जनता कोर्ट है। एक मिनट आशीष जी, रत्नाकर, जनता कोर्ट है तो पूर्वोत्तर तो हार गया। अरे तो सुन लीजिए, जनता तो कोर्ट है, वो तो इस बार 2024 में निर्णय करेगी, फैसला देगी। सुन लीजिए, हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में हमने पेगासस का मामला लेके गए थे हम लोग जी, जब हम सुप्रीम कोर्ट में पेगासस का मामला लेके गए थे, तो वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। किस आधार पे खारिज किया आपको पता है? मैं बताना चाहता हूं किस आधार पे खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने हमें पुख्ता जो है सबूत नहीं प्रोवाइड किए जो हमने मांगे थे। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया। तो भैया फिर तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कह रहे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया विदेश के अंदर, एक ही शब्द रह गया था सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर। पेगासस है तो आप अपना फोन तो जमा कराएंगे, ये तो बुनियादी सवाल है। राहुल गांधी ने बार बार मांगने पे भी अपना फोन जमा नहीं कराया, सिर्फ इल्जाम लगाया। ऐसे कोई का क्या मतलब है? रत्नाकर जी, समय मेरे पास कम है लेकिन नसीहत है सर आपके लिए। ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है ना, 2024 से पहले इस शब्द को एक साथ में देखूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। 2024 के लिए आप ही ने शब्दों का इस्तेमाल किया है कि भैया हम संयुक्त विपक्ष को एक करेंगे और उसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी आने के लिए मुद्दे की बात में। आपका भी आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था।